गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मंडे और आज है 21 अप्रैल। और अभी जो है सुबह के 5:45 के अप्रॉक्स जो है टाइम हो रहा होगा, क्योंकि मैंने कोई अलार्म नहीं लगाया हुआ था। तो 5:30 को मेरी नींद खुली थी। उसके बाद जो है फ्रेशन अप होके बाहर आई तो 5:45 का टाइम हो चुका था। तो अभी जो है मेरा मॉर्निंग का जो डेली का शेड्यूल रहता है, मॉर्निंग पूजा और घर के सारे काम करने के बाद अभी आपको मैंने टाइम भी दिखाया कि 9:45 हो रहे थे। तो 15 मिनट जो है अप्रॉक्स मुझे लगेंगे अभी जो पूरे वीक का, क्योंकि अब ना मैं वीकली प्लानिंग करके स्टडी कर रही हूँ। जिससे क्या होता है कि मुझे ये पता रहता है कि ये टारगेट रहता है कि इस वीक में मुझे करना ही करना है। पहले जैसे मैं वीकली स्टडी करती थी वैसे ही मैं वीकली स्टडी का प्लान अब बनाती हूँ। तो मेरे लिए ना हर डे का इजी हो जाता है। मुझे ये भी नहीं है कि अगर रात को मैंने बनाया भी नहीं है कि नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, तो मुझे ये रहता है कि हाँ, मुझे वीकली प्लानिंग से थोड़ा इजी हो जाता है, सारी चीज़ें स्मूथली हो जाता है, प्लानिंग वे में हो जाता है, कोई भी टाइम जो है वेस्ट नहीं होता। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा स्पेशल है। वैसे तो आज मैंने जो है वीडियो डाला हुआ था कि आप 0 to 1000 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो, बट जो सेलिब्रेशन वगैरह जो है वीडियो मैंने बनाया हुआ था वो मंडे के दिन ही बनाया था। लेकिन फिर वही है, कुछ कारण की वजह से मेरा वो हो नहीं पाया, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा डाउट खुद को भी लग रहा था। एक्चुअली मेरा बेटा ना वो पीछे पड़ा हुआ था, मम्मा 1000 हो गया, आप केक बनाओ, सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन फिर वही मुझे लग रहा था थोड़ा सा डाउट कि नहीं, थोड़े से और मतलब हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। तो फिर बेटा जिद करने लगा तो फिर मैंने मंडे के दिन बनाया। लेकिन वही है, मैं थोड़ा सा अपनी स्टडी में भी बिजी हो गई थी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो है, जो मैंने बैच परचेज़ किया हुआ था उसकी जो वैलिडिटी जो पहले थी वो अप्रैल के लास्ट में थी। अभी तो एक्सटेंड हो चुकी है, फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट था कि वो कहीं एक्सपायर ना हो जाए। तो मैं नोट्स वगैरह जो भी पेंडिंग है, जो क्वेश्चन वाली शीट रहती है ना, वो सारी चीज़ें मैं सॉल्व करने में लगी हुई थी। इसलिए थोड़ा सा मैं लेट मैंने पोस्ट किया। तो जो भी हो, ये जो सफ़र है 0 से 1000 का, तो ये भी मतलब मेरे लिए स्पेशली है। हाँ, ये मैं मानती हूँ बहुत ही छोटा चीज़, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हो, जब आप किसी के पास शेयर नहीं कर रहे हो और अपने आप जो है आपकी जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो खुद लगा रहे हो, किसी का कोई सपोर्ट नहीं, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं, क्योंकि वो हर समय मुझे सपोर्ट करते। लेकिन इस बार जो है वो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा घर का कंस्ट्रक्शन का काम चला है, तो वो इतनी बिजी है कि वो मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब वगैरह ये जो भी मेरा पर्सनल जो भी स्टडी का है, घर में जो होती है सेलिब्रेशन वगैरह, कोई फेस्टिवल होता है उसमें भी इस बार उन्होंने कोई हेल्प नहीं कर पाए। तो सारी चीज़ें मैनेज करना और विदाउट एनी शेयरिंग आप इतने मतलब 1000 तक जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसमें जो है सबसे बड़ा थैंक यू आप लोगों को ही है। तो जितना भी थैंक यू बोलो उतना कम है। और ये है कि आप लोगों की वजह से ही मेरी जो स्टडी है वो कंटिन्यू हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जब आप लोगों के साथ शेयर करती थी तो मुझे मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ये बोलता था कि मुझे और करना है और किस तरीके से मैं अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आपके पास होता है वही आप देते हो। इसलिए हमेशा अपने मन को, अपने जो है वो शेयरिंग में, मतलब जो भी आपके पास है वो देने की कोशिश करो, तो देने से बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता इस। और ज्ञान जो है वो हमेशा ऐसी चीज़ होती है, जितनी हम शेयरिंग करते उतना बढ़ता है। इसलिए जब मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और नोटिफिकेशन कुछ नहीं आ रही है एग्ज़ाम का, और केवीएस की जो फॉर्म की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो आप जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस जो है आपको ये रहेगा कि आपको एक्चुअल में पता चलेगा आपकी जो कमी है, वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें पता लगेंगी और आपका नॉलेज और इंक्रीज़ होगा। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं ना किसी को, तब आपको पता चलता है कि हाँ, इस मतलब एक क्वेश्चन को आप कितनी तरीके से समझा सकते हैं। तो अभी जो है मेरी इवनिंग पूजा हो चुकी थी। उसके बाद जो है मैंने जो इवनिंग के टाइम ही केक चढ़ा दिया था बनने के लिए। उसके बाद जो है अभी केक बन चुका है, तो ओवन से मैं निकाल के अब उसकी जो है डेकोरेशन वगैरह चल रही है। तो मुझे क्या है, कोई भी चीज़ें मैं बाहर से परचेज़ कर सकती थी, लेकिन हर चीज़ जब मैं अपने हाथों से करती हूँ ना, तो वो मुझे ना बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब ये बोल सकते हैं अटैचमेंट हो जाता है। तो मुझे ये नहीं है कि हर चीज़ मुझे पता है कि बाई कर सकते, लेकिन जब आप कुछ खुद से क्रिएट करते ना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और जो है मतलब मुझे बेकिंग भी पसंद है, तो मैं जब भी कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन होती है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं घर में ही बनाऊँ।
क्योंकि जब आप खुद से क्रिएट करते हो ना तो उसके साथ एक इमोशनल टच भी ऐड हो जाता है जो बाहर की चीज़ों में नहीं होता। तो बस अभी डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है और इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में सेट होने के लिए। फिर ये जो है हमारा मतलब डिनर हो चुका था। ये जो है हस्बैंड आए थे 10:30 को, तो वो तो कैमरे के सामने आएंगे नहीं, तो मैं बस केक कट करके सबसे पहले जो है आप इसके हकदार हो, तो सबसे पहले मैं आपको ही सर्व कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए है ये। उसके बाद मैं अपने बेटे को दे रही हूँ। तो इस तरीके से छोटा सा मतलब ये बोल सकते हैं ना कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। बेटा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मम्मा आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मतलब वो मेरे साथ हर एक चीज़ में अटैचमेंट रहता है, हमेशा मुझे मोटिवेट भी करता है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ही करते, बेटा भी करता है और वो हेल्प भी करता है हर एक चीज़ में मुझे। तो उसके बाद जो है सेलिब्रेशन वगैरह जो है ये जो मिडनाइट को हुआ था, लेकिन जो मैंने केक बनाया था उसके बाद मैं अपना जो स्टडी करने के लिए आ गई थी। तो वो उस टाइम का टाइम है जो डिनर के बाद 8:30 के। तो अभी जो है मेरा दिन भर में जो है मैंने आपको लोगों को बताया हुआ था ना कि जो पेड बैच है मेरा उसकी मैंने क्वेश्चन सीट जो है सॉल्व करी थी। उसके बाद मैं देख रही थी कि अपनी जो PYQ यूथ पब्लिकेशन की उससे मैं सॉल्व कर रही थी क्वेश्चन कि इससे हो रहे नहीं हो रहे। वैसे तो क्या है मैक्सिमम क्वेश्चन सर ने अपने पेड बैच में करवा ही चुके हैं, तो मैं खुद से भी देख रही थी कि मुझसे हो रहे नहीं हो रहे जो अलग क्वेश्चन है। तो काफ़ी क्वेश्चन हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो मेरा जो ये कहना है कि यही कि जिनका भी सिलेबस हो चुका है अब आप ना कुछ मत करो, बस रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस यही आपको करना है जब तक कोई एग्ज़ाम की कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। लेकिन मेरा यही मानना है कि अब जो है जून के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है, इसलिए अपनी जो स्टडी है उसको जो है आप बूस्ट अप करो, आप स्टार्ट कर दो। ये नहीं है कि एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता तो हम नहीं करते, क्योंकि 1 साल हो चुके हैं, 1 साल के ओवर हो चुका है, अब एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। इसलिए वो चीज़ मत सोचो कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होंगे, नेक्स्ट ईयर होंगे, ठीक है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़नी है। चाहे सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट भी करना है, इंजॉय भी करना और अपनी स्टडी को कंटिन्यू भी करना है। अगर आपसे 10-12 घंटे स्टडी नहीं हो पाती है तो 7-8 घंटे आप स्टडी करो, लेकिन स्टडी में कंसिस्टेंसी रखो। आप एक बार ब्रेक कर दोगे ना कोई चीज़, फिर उस आपको रीस्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, आप स्टक हो जाते हो। तो थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद अपनी स्टडी करो। तो लेकिन बस यहीं तक था आज का दिन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।